हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन कल 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया। पेपर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ यूनियन फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू। भारत के संविधान की धारा आर्टिकल जो यूनियन के लिए संविधान के शुरू होने से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में करने के लिए कहती है, उसकी पहचान कीजिए। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 343(2), आर्टिकल 343(2). ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन 2022-23। वर्ष 2022-23 में चालू खाते में भारत के जीडीपी के घाटे का कितना प्रतिशत बकाया रिकॉर्ड हुआ? ये था 2%। ओके, 2%। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। उस निम्नलिखित वर्ष की पहचान कीजिए जिसमें भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। इनिशियली 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लेकिन 1861 के बाद 1865 से 1871 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस सर्वे को सस्पेंड कर दिया गया था एक शॉर्ट टाइम के लिए, 1865 से 1871 तक, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। बट इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया 1871 में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। ओके, तो इन ऑप्शंस में देखें तो 1871 में फिर से शुरू कर दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो ऑप्शन सी ऑप्शन में से सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इज इन ओडिशा। भारत का निम्नलिखित कितने प्रतिशत कोयला उड़ीसा में स्थित है? तो उड़ीसा जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। सबसे पहले नंबर पर है झारखंड। झारखंड 26% कोल परसेंट होल्ड करता है, वहीं उड़ीसा जो है सेकंड नंबर पर है, उड़ीसा 24%। ओके, तो उड़ीसा सेकंड नंबर पर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चिरियल स्क्रॉल पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड। भारत के किस निम्नलिखित राज्य में चिरियल स्क्रॉल चित्रकला की जाती है? तो ये चित्रकला तेलंगाना में की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच द टिहरी डैम इज बिल्ड। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध किस नदी पे बना है? इस नदी की पहचान कीजिए। टिहरी बांध बना है भागीरथी रिवर पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भागीरथी रिवर। टिहरी बांध की कैपेसिटी जो है 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है इसकी, और इस बांध की हाइट 260.5 मीटर है और लेंथ है इस बांध की 575 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में, 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी और उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा। आर्यभट्टा के नाम से पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी इसरो ने 1975 में, स्थापना हुई थी इसकी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 प्लेस इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 126वां रैंक है भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगर भारत के नेबर कंट्रीज की बात करें तो भारत के नेबर कंट्रीज में चाइना है, चाइना का रैंक है 60 रैंक, 60th रैंक चाइना का है। नेपाल का रैंक 93rd है, 93वां। पाकिस्तान का रैंक भी देखें, अगर पाकिस्तान का रैंक भी भारत से बेहतर बताया है इस रिपोर्ट में,
108 रैंक पाकिस्तान का है और श्रीलंका का 128वां रैंक है। वहीं बांग्लादेश का 129वां, भारत का 126वां। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टिल डे इन फ्रांस। फ्रांस का बेस्टिल डे कब मनाया जाता है? तो बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इसी दिन से। ओके, 14 जुलाई 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और इसी दिन से 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंच नेशनल हॉलीडे के रूप में। ओके, फ्रेंच नेशनल हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2023। उस देश की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2023 में सबसे अधिक धरोहर वाले स्थान थे। तो वर्ष 2023 में सबसे अधिक हेरिटेज साइट्स जो काउंट की गई वो थी इटली में। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। इटली में टोटल 59 रिकॉग्नाइज्ड साइट्स थी। ओके, इससे कम चाइना में दूसरे नंबर पे चाइना 57 रिकॉग्नाइज्ड साइट्स थी यहाँ पे हेरिटेज साइट। जर्मनी थर्ड पे था, जर्मनी में 52 साइट्स रिकॉग्नाइज की गई और इस तरह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लुई सी ब्रूस गॉट नोबेल प्राइज इन 2023 विद 2 अदर साइंटिस्ट। लुई सी ब्रूस को अन्य 2 वैज्ञानिकों सहित वर्ष 2023 में किस विषय में नोबेल प्राइज मिला है? तो टोटल 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है वर्ष 2023 में, जिनमें से एक लुई सी ब्रूस भी थे। इन्हें ये नोबेल मिला है केमिस्ट्री में। ओके, केमिस्ट्री की फील्ड में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड ऑन। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट के अचानक गिर जाने से विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? सो ये इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 में आई थी, लेकिन यहाँ पे विद मंथ पूछा है तो मंथ था अक्टूबर 1929 को ये क्राइसिस आई थी। इसे कहा जाता है वॉल स्ट्रीट क्रैश। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन अक्टूबर में भी 29 तारीख थी, 29 अक्टूबर 1929 को ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर। आदर से माने गए सिंगापुर के जनक की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। फादर ऑफ सिंगापुर से जाने जाते हैं ली कॉन यू। ओके, ली कॉन यू को जाना जाता है फादर ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ली कॉन यू ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे सिंगापुर के। इनका टेन्योर था 1959 टू 1990 तक। ओके, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिंगापुर। इनकी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था पेप, यानी पीपल्स एक्शन पार्टी। पीपल्स एक्शन पार्टी से बिलोंग करते थे ये ली कॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज यूज इट्स करेंसी। यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो यूरो करेंसी है इस करेंसी को यूज करते हैं टोटल 20 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की यूरो करेंसी को, जो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है, इसको यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एक्टर अनाउंस्ड इन द ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 इज। काइलियन मर्फी को ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 में सबसे अच्छा अभिनेता घोषित किया गया। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यहाँ वाक्य दिए गए हैं। जब मैंने रोते हुए बालक को देखा तो उसका नाम पूछा। दूसरा है जैसे ही यह रहस्य खुला सभी भौचक्के रह गए। तीसरा है चूंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। फोर्थ दिया गया है माता जी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए। तो अगर आप देखें फोर्थ सेंटेंस को,
तो इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं। देखो ये पहला, माता जी ने काम समाप्त किया, ठीक है, इतना हो गया। और घर में मेहमान आ गए, ये भी एक अलग वाक्य बन गया। ओके, एक वाक्य ये बन गया, एक वाक्य ये बन गया। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है खास में। ओके, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। ओके, यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है? उपमान और उपमेय के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है, ये किस अलंकार में होता है? ये होता है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा। इस पंक्ति में उपमेय है, इसमें उपमेय है भूतल। भूतल उपमेय है, ऑप्शन सी भूतल। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का अर्थ है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इस लोकोक्ति का अर्थ है दोनों में एक समान विष, दोनों ही सांप हैं, नहीं, दोनों ही समान, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों ही समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति के हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की। रेखांकित पदबंध का प्रकार है मैंने आधी रात तक। आधी रात तक यानी ये क्रिया विशेषण है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सुरेंद्र रोज शाम को रोटी और दाल खाता है। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। इसमें अव्यय कौन सा है? इसमें समुच्चय बोधक अव्यय तो है ये, तो समुच्चय बोधक का कौन सा प्रकार है? तो समुच्चय बोधक का भी ये अवयव का प्रकार है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये, दाल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 22, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है। रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास है? कष्ट साध्य यानी कष्ट को साधने वाला। कष्ट साध्य के अगर हम छेद करें तो कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कष्ट से, कर्ण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, अंत्योदय का संधि विच्छेद है। अंत्योदय का संधि विच्छेद है, देखिए आधा न आधा त य अंत्य, अगर हम अंत्य कर दें अंत्य जमा उदय, अंत्य जमा उदय, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सही विच्छेद दिया गया है अंत्योदय, सही संधि विच्छेद दिया गया है। ओके, अंत्योदय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? मुझे मोहन जाता दिखाई दिया, वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया, वह उनके साथ ही गया, सुरेश को मोहन के साथ आना पड़ा। संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है जिस सेंटेंस में, वो है वह उनके साथ ही गया। इसमें संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, वह उनके साथ ही गया, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल के पर्यायवाची होते हैं पंकज, नीरज, अंबुज, ये सारे पंकज यानी कमल के पर्यायवाची है। पयोद अगर देखें तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, पयोद होता है जल या पानी। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ये पर्यायवाची नहीं है। ये तो थे हिंदी के 10 क्वेश्चन। अब करेंगे हम इंग्लिश पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आई fill in the blanks Dinesh at the bus stop where he fill in the blanks for his cousin. I saw Dinesh at the bus stop where he was waiting for his cousin. Option D correct होगा। क्वेश्चन नंबर 27, choose the right option to complete the statement. During our Mysore visit we met
We met filling the blanks was really interesting. During the Mysore visit, we met a person. We met a person who was really interesting. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनडायरेक्ट दिए गए हैं. इनडायरेक्ट दिए गए द मदर सेड टॉम वेयर आर यू सपोज्ड टू रीच होम. सॉरी व्हेन आर यू सपोज्ड टू रीच होम. यानी मदर ने टॉम से पूछा, यानी मदर आस्क्ड टॉम. व्हेन यू तो नहीं आएगा यहाँ पे. मदर आस्क्ड, मदर इंक्वायर्ड भी नहीं होगा, इंक्वायर्ड नहीं होगा. मदर आस्क्ड टॉम व्हेन ही वाज सपोज्ड टू रीच होम. बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी. मदर आस्क्ड टॉम व्हेन ही वाज सपोज्ड टू रीच होम. ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. इट इज बिलीव्ड दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन. चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस चूज करना है करेक्ट. इट इज बिलीव्ड दैट द सत्यम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैंपियन. तो इसका हो जाएगा पीपल बिलीव दैट. पीपल बिलीव्ड नहीं होगा, ये तो गलत. पीपल बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैंपियन. सिंपल है. ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. डू आई expect you to send me a new books. Do I expect you to send me new books. हमने पैसिव वॉइस बदलना है इसको. तो डू आई एक्सपेक्ट का हो जाएगा यू आर एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स. बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी. जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे इसको तो यू आर एक्सपेक्टेड होगा. ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 31 है इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस. They asked if dresses was being arranged by Arif. They asked if dresses was नहीं होगा यहाँ पे. Dresses are being arranged by पे हो सकता था. सही तो गलत होगा. सेकंड है They asked me dresses being arranged by Arif by. अभी यहाँ पे by ये तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, एक ही बार by आएगा, ये भी नहीं होगा. थर्ड है They asked if dresses are being arranged by Arif. बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. अगर ऑप्शन डी देखें दे डू आस्क्ड इफ. डू यहाँ पे आएगा नहीं, दे आस्क्ड से काम चल पड़ रहा था. डू की जरूरत तो नहीं थी, तो ये भी गलत है. क्वेश्चन नंबर 32 है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून बिल्कुल करेक्ट है. ये यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा. इनकरेक्ट में ए नहीं आएगा, यानी कि इसमें ए है तो ये हट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, जी ये गलत है स्टेटमेंट. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून होना था, ये गलत है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू सून, यहाँ पे मिस्टेक है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, टू आना था यहाँ पे. ओके, टू मीटिंग यू सून. ओके, टू मिसिंग है तो ये भी गलत है. प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है. यू आर लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट बाय मी, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट दिए गए हैं जो कि हमें बताने थे. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 33. चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. दिया है हमारे पास फॉलोइंग 2 डिकेड्स इन टीचिंग शी टर्न्ड हर हैंड टू पब्लिकेशन. फॉलोइंग 2 डिकेड्स ऑफ इन टीचिंग, 2 डिकेड्स इन टीचिंग शी टर्न्ड हर हैंड टू. इसको रिप्लेस करना है टर्न हर हैंड टू पब्लिकेशन. टर्न हर हैंड टू पब्लिकेशन मीन्स शिफ्टेड हर फोकस टू पब्लिकेशन, यानी उसने अपना फोकस पब्लिकेशन की तरफ अब चेंज कर दिया, शिफ्ट कर लिया. तो इसकी जगह पर रिप्लेस हो सकता है अप्लाइड हर सेल्फ टू. ओके, अप्लाइड हर सेल्फ टू पब्लिकेशन. ऑप्शन ए रिप्लेस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34. इंडिकेट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. द डिसएग्रीमेंट अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी of ongoing negotiation between the parties. The disagreement underscore the complexity of ongoing negotiation between the parties. इसका सिनोनियम क्या होगा यहाँ पे? अंडरस्कोर का सिनोनियम होगा यहाँ पे द डिसएग्रीमेंट. अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर, जिसको भी अंडरस्कोर बोलते हैं, जैसे अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर यानी हाईलाइट्स. द डिसएग्रीमेंट हाईलाइट्स
द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, हाईलाइट्स। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड दिया है हमारे पास, प्रोटेक्टेड। द टेंशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग views points to protected discussions ahead। the tension due to conflicting views points to protected discussions ahead। तो protected का यहाँ पे एंटोनिम बताना है उल्टा, तो protected का एंटोनिम होगा यहाँ पे curtailed। ओके, curtailed। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो ये हिंदी एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी की सहायक की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए कि कौन सी नदी व्यास की सहायक नदी है। तो तीर्थन रिवर व्यास की सहायक नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीर्थन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश द थमसर पीक इज लोकेटेड। थमसर पीक लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थमसर पीक की जो हाइट है वो है 5080 मीटर अबव सी लेवल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चनाल समुदाय के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है। यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई है, कांगड़ा जिले में इन्हें कोलियों के कुछ नीचे रखते हैं। इट इज ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इट इज डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब। इट्स वुमेन डू नॉट ड्रिंक लिकर, या द कस्टम ऑफ डिवोर्स इज अननोन टू इट। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है चनाल कम्युनिटी के बारे में वो है, इट इज ट्रीटेड समवट लोअर टू कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, कांगड़ा जिले में इन्हें जो है कोलियों से कुछ नीचे रखते हैं। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरिगेशन इन 2020-21। हिमाचल प्रदेश में उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक हौज यानी टंकियां सिंचाई के प्रयोग में थी। तो सबसे ज़्यादा टंकियां 2020-21 वर्ष में सिरमौर जिले में सबसे अधिक यूज की गई सिंचाई के प्रयोग के लिए। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिरमौर। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डिसेनियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011। हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में 2001-2011 के बीच जनसंख्या का दशक विकास नकारात्मक था। तो दशक विकास जो नकारात्मक था हिमाचल प्रदेश के जिलों में से वो था लाहौल स्पीति का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना था, -5%। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट ऑफ 2024-25। हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कौन सा निम्नलिखित अनुमानित राजस्व घाटा जीएसडीपी का है। तो ये अनुमानित घाटा है 2% का, 2%। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स बनवाने के लिए व्यक्तिगत निम्नलिखित कितनी वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। जो सब्सिडी इसमें मिलती है बोरवेल्स के लिए वो है 50% सब्सिडी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 50%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिंजर ग्रीन इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इज। वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में अदरक की पैदावार का कितना लक्ष्य है। तो वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में अदरक की पैदावार का जो लक्ष्य है वो है 34 टन। ओके, 34 टन। अगला क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इज। हमने गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिटेल में लास्ट वीडियो में भी किया था और एक सेपरेट वीडियो भी हमने इसके गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के लिए बनाई थी। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किन्नौर जिले में सामाजिक सुरक्षा का रैंक क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स सोशल प्रोटेक्शन में जो रैंक है किन्नौर का वो है फर्स्ट रैंक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग एंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन और कांगड़ा की दुल्हन फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो कांगड़ा दुल्हन पेंटिंग जो है ये शोभा सिंह की पेंटिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शोभा सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच फॉलोइंग कंटेनमेंट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य छावनी सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश की छावनियों में से। ऑप्शन में दिया गया है कसौली, योल, डगसाई, सुबाथू। कसौली कंटेनमेंट जोन 1842 में एस्टेब्लिश हुआ था, डगसाई 1847 में, योल कंटेनमेंट जोन 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था और सुबाथू कंटेनमेंट जोन ये सैन्य छावनी 1815 में एस्टेब्लिश हुई थी। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुबाथू। क्वेश्चन नंबर 47 है, द चंबा मूवमेंट 1895 एडी में जो हुआ था टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा, किस राजा के राज्यकाल में 1895 में चंबा आंदोलन हुआ। चंबा आंदोलन 1895 में हुआ था, इसे भटियात विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भटियात विद्रोह या भटियात रिवोल्ट। भटियात विद्रोह हुआ था 1895 में। उस समय राजा थे राजा श्याम सिंह। राजा श्याम सिंह के शासनकाल के दौरान चंबा आंदोलन या भटियात विद्रोह हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। श्याम सिंह के बाद भूरी सिंह राजा बने थे, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्याम सिंह। श्याम सिंह जब 7 साल के थे, ओनली 7 ईयर्स के थे, उस समय ये 1873 को चंबा के राजा बने थे, चंबा की गद्दी पे बैठे थे श्याम सिंह। कर्नल ब्लेयर रीड जो है इनके समय के सुपरिटेंडेंट थे, जो कि कामकाज देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वीमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 7 महिलाओं के निर्वाचन होने वाले चुनाव की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो ये चुनाव थे 1998 के चुनाव, 1998 के विधानसभा चुनाव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द सुही फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच फॉलोइंग मंथ। चंबा का सुही मेला कौन से निम्नलिखित महीने में होता है। चंबा का सुही मेला सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में, ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा, अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है सुही मेला। सुही मेला की शुरुआत की थी इस साहिल वर्मन ने, साहिल वर्मन के द्वारा सुही फेयर की शुरुआत की गई थी। ये मेला साहिल वर्मन की पत्नी और चंबा की रानी नैना देवी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है सुही मेला। इन्होंने चंबा शहर में जो पानी की कमी थी इसको खत्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इसके लिए ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है नैना देवी की याद में। इस मेले में केवल बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती हैं, ओके, विमेन और चिल्ड्रन ही इस मेले में भाग लेते हैं। अप्रैल मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, द मशोबरा स्टेट होम इन हिमाचल प्रदेश हैड इनहेबिटेंट्स इन 2023। हिमाचल प्रदेश में मशोबरा स्टेट होम में वर्ष 2023 में कितने निवासी थे। देखिए 2022 में थे, 2022 में 20 इनहेबिटेंट्स, ओके, यहाँ पूछा है 2023, सो 2023 में 21 इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।